देश भर में बुधवार को देव उठनी एकादशी और शालिग्राम तुलसी विवाह समारोह मनाया गया। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में सोए हुए थे, 4 माह के बाद जागे थे। विष्णु जी के शयनकाल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास के दिनों में एक ही जगह रुकना जरूरी है, जैसा कि साधु सन्यासी इन दिनों किसी एक नगर या बस्ती में ठहर कर धर्म प्रचार का काम करते हैं। देव उठनी एकादशी को यह चातुर्मास पूरा होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता भी जाग उठते हैं। माना जाता है कि देव शयनी एकादशी के दिन सभी देवता और उनके अधिपति विष्णु सो जाते हैं, फिर 4 माह बाद देव उठनी एकादशी को जागते हैं। देवताओं का शयन काल मानकर ही इन 4 महीनों में कोई विवाह, नया निर्माण या कारोबार आदि बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। मिशन चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शालिग्राम तुलसी विवाह समारोह हुआ, जिसमें महिलाओं ने तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में देव उठाए और पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर महिलाना रोड पर स्थित शिव शक्ति नारायणी माता मंदिर सेवा समिति के पुजारी ललित पंडित ने एकादशी और तुलसी विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताया कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागृत होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी विवाह किया जाता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है, आप हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम बड़े ही प्रिय सखा हो मेरे। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुई वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक इसका व्रत बताइए और विधि बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ के फल के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि हे हिता, एक संध्या को भोजन करने से रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपा कर सविस्तार समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा
कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसे ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थ में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।